दोस्तों, मेरा आरआरबी प्रयागराज जोन से सिलेक्शन हुआ था असिस्टेंट लोको पायलट में। और उसके बाद मैं आपको अभी डीवी का तो एक्सपीरियंस नहीं बता पाऊँगा, लेकिन उसके बाद जो हुआ मेडिकल में उसके बारे में हम आपको डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। कैसे क्या हुआ, कैसे क्या स्टार्टिंग हुई, कैसे क्या हुआ। हमारा डीवी 7 नवंबर को था। 7 नवंबर को हम लोगों ने डीवी करवाया। उसके जस्ट बाद मेडिकल का मेमो लगभग 2 बजे दे दिया गया। 2 बजे मेडिकल का मेमो दे दिया गया। शुरू से 10 बच्चों को जो है झांसी भेजा गया और लगभग उसके बाद के 20 बच्चों को कानपुर और उसके बीच के 20 बच्चों को प्रयागराज में भेज दिया गया। प्रयागराज तो वहीं था, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोगों को सफ़र करना था लगभग 2-250 किलोमीटर का, तो हम लोग रात में ही निकल पड़े वहीं से। फिर वहाँ जब पहुँचे, फिर दूसरे दिन हॉस्पिटल में जाके देखा तो वहाँ सैटरडे था, तो उन लोगों ने बोला कि आज तो आप लोगों का मेडिकल नहीं हो पाएगा, तो अब आपको मंडे को आना पड़ेगा। हम लोग पहले बड़ी देर तक इंतज़ार करते रहे, 10:30 11 बज गया, 12 बज गया, भूखे खाली पेट। बाद में मेडिकल देने से उन लोगों ने मना कर दिया। डॉक्टर साहब ने कहा कि जो है अब तुम लोगों को मंडे को आना है। फिर मंडे को हम लोग पहुँच गए। वहीं हम टोटल 18 लोग थे। तो 18 लोगों में से अभी बताएंगे आगे हम आपको कि कितने लोग सेलेक्ट हुए, कितने लोगों को क्या दिक्कत हुई, किस चीज़ में रोका गया, कहाँ रोका गया। इस सब चीज़ों के बारे में हम लोग अभी बताने वाले हैं आगे वीडियो में। और कौन कौन सा टेस्ट कैसे हुआ, और हम आपको ये रिव्यू कानपुर का दे रहे हैं। ठीक है, कानपुर का रिव्यू है। कानपुर में कैसे क्या सारे टेस्ट हुए उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। फिर जब हम दूसरे दिन मंडे को पहुँचे, लगभग वही 10 तारीख थी, 10 तारीख को तो जब स्टार्टिंग हुई लगभग हम लोग वेट करते रहे लगभग 11 बजे तक। फिर पता चला कि लोगों ने बोला कि मेडिकल हो सकता ना हो। फिर थोड़ी देर बाद डॉक्टर साहब ने बोला कि मेडिकल होगा। फिर हम लोग 11 बजे एंट्री करते हैं। फिर लगभग वहीं स्टार्टिंग में एक डार्क रूम था, तो पहले वहीं पे सब लोगों को इकट्ठा किया, 18 लोगों को, और फिर उनसे बोला कि सब लोग आ जाओ। फिर उसका रजिस्ट्रेशन हुआ, उसमें कुछ फॉर्म भरवाया गया। लगभग 10 या 11 क्वेश्चन थे कि आप मदिरा तो नहीं पीते हैं, ये सब क्वेश्चन थे। आपको कभी अयोग्य घोषित तो नहीं किया गया, इन सब चीज़ों के बारे में उसमें बताया गया। फिर उसके जस्ट बाद में थोड़ी देर बाद सारे टेस्ट स्टार्टिंग होती है। पहले सब चीज़ें सही से देखी जाती हैं कि आप कौन हैं, कैसे कहाँ से आए हैं, ये सब चीज़ें चेक करी जाती हैं, सब चीज़ मैच करी जाती हैं। उसके बाद उन्होंने हम लोगों को स्टेप बाय स्टेप बुलाया। फिर उसके बाद फर्स्ट टेस्ट स्टार्ट हुआ शुगर का। उनने शुगर के लिए लेकर गए। अभी उसके बगल में ही एक दूसरा हॉस्पिटल उन्हीं का ही बना हुआ है, रेलवे का ही, तो उसमें भेज दिया गया। वहाँ रेलवे के हॉस्पिटल में गए तो वहाँ पहले उन्होंने ब्लड निकाला, और ब्लड निकालने के बाद उन्होंने हमसे बोला कि एक डिब्बी दे दी कि इसमें जाओ अपना टॉयलेट निकाल लो, और वहीं पे एक मेज़ थी उस पर रख देना होता, निकाल के टॉयलेट वहीं पे मेज़ पे रख देना होता है। तो हम लोगों ने क्या किया कि सब लोग एक पर्ची दे दी थी, उसी पे पर्ची को नीचे दबा देना है। टॉयलेट निकालने के बाद उसी में पर्ची के नीचे दबा देना है। तो हम लोगों ने सभी 18 के 18 लोको पायलट थे, उन लोगों ने सबने जो है दबा दिया उसी के नीचे। फिर हम लोगों के बाद इसके बाद जो है अगला टेस्ट स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद हम लोग निकल के आ गए वहाँ से। फिर मेन वाले हॉस्पिटल में आ गए। उसके बगल में जो हॉस्पिटल बना था वहाँ से निकल के मेन वाले हॉस्पिटल में आ गए। हालांकि वहाँ के लोग बहुत अच्छे थे। वहाँ एक व्यक्ति थे और मेन डॉक्टर, वो भी अच्छे थे, जिसका हो रहा था आसानी से, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद वो लोग हमको एक्सरे के लिए लेकर गए। ना कोई ग्रुप नहीं डिवाइड किया गया, टोटल 18 के 18 लोगों को एक्सरे के लिए भेज दिया गया। फिर वहाँ 1 बाई 1 एक्सरे हुआ। एक लोग थे जो एक्सरे ले रहे थे, और लगातार सबको वहीं कपड़े ऊपर वाले उतरवा देते थे और खड़ा कर देते थे और उनका एक्सरे हुआ लाइन टू लाइन। फिर उसके बाद जितने लोगों का एक्सरे हो रहा था, उसके बाद उनसे बोल रहे थे कि ईसीजी के लिए निकलो। मतलब जो जो एक एक करके एक्सरे हो रहा था, सब एक एक लोगों को लाइन से ईसीजी में भेज रहे थे। और वहाँ ईसीजी में हम लोग गए। फिर वहाँ 1 बाई 1 बुलाया गया और शर्ट ऊपर का उतरवा के वहीं जो ग्लू से है तो वो लगवा दिया गया। और फिर बोला गया कि शांत रहने के लिए, कि सब लोग शांत रहना, जिससे ईसीजी सही आ जाए। एक तो बच्चों के लिए थोड़ा सा दिक्कत महसूस हुई, उनको 2-3 बार पेज फाड़ के फेंका गया ईसीजी वाला, लेकिन फिर धीरे धीरे सबका सही आ गया ईसीजी में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। डॉक्टर साहब ने किसी को नहीं वहाँ पे रोका। फिर वहीं 18 के 18 लोगों को, और हम लोग अभी खाना तक नहीं खाए, उसके बाद खाना खाने का टाइम भी नहीं दिया गया।
फिर उसके बाद हम लोग निकल के चले आए डार्क रूम। डार्क रूम वो डॉक्टर साहब ने बोला कि जिसका भी ईसीजी हो रहा है वो डायरेक्ट डार्क रूम में जाएगा, ठीक है। तो हम लोग वहाँ से चल के डार्क रूम में आ गए और डार्क रूम में आने के बाद फिर वहाँ मेन स्टेप तो अब स्टार्ट होता है, क्योंकि आई चेकअप यहीं से स्टार्ट हुआ। फिर आई चेकअप कैसे हुआ अब उसके बारे में हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं, क्योंकि यही तो मेन इस असिस्टेंट लोको पायलट की समझ लो, अगर इसमें कोई भी पास हो जाता है तो उसको किसी चीज़ में नहीं रोका जाता है। तो मेन तो तुम्हारा यही है, आई टेस्ट। फिर हम लोग गए वहाँ से 18 लोगों का लगभग 1 बाय 1 जब बुलाया गया तो हमारा लगभग 13 नंबर था, तो आने में काफ़ी वेट हो गया और हम लोगों को भूख बहुत लग गई। लगभग वही 3 बज चुका था आई टेस्ट आने से तक, लगभग 3 बज चुका था। शुरुआत में हम लोग डार्क रूम आए थे, उसके बाद सारे टेस्ट होने के बाद फिर हम लोग डार्क रूम आए। तो डार्क रूम में डॉक्टर जो थे, एक दूसरे डॉक्टर थे, चश्मा लगाए थे, काफ़ी अच्छे डॉक्टर हैं। उन्होंने बहुत मतलब लोगों को एंटरटेन किया। अगर कोई भी बात होती थी मतलब इतना नर्वस नहीं कर रहे थे किसी बात के लिए, बहुत अच्छे से बात करते थे, बहुत प्रेम से बात करते थे और कोई भी बात होती थी तो बहुत अच्छे से पूछते थे। हम लोगों ने सोचा कि यहाँ अब सी कट कैसा होगा, सी कट से कैसा होगा, कैसे क्या सब चीज़ें हो रही होंगी, इस चीज़ को लेकर थोड़ा टेंशन में थे। उसके बाद हम लोग जब हमारा नंबर आया 13 लोगों 12 लोगों का हो गया, उसके बाद 13 नंबर हमारा था। 13 नंबर में हम एंट्री किए ऊपर वाले का नाम लेकर। फिर जब बैठे वहाँ पे तो 1-2 लाइनें थी छोटी छोटी लिखी थी। हम हिंदी वाला था तो हिंदी वाला हम पढ़े थे, इंग्लिश वाला भी नीचे लिखा था, चाहो जो भी चाहो वो पढ़ सकते थे। तो हमने हिंदी वाला पढ़ लिया, N/6 वाला लिखा था। तो जब हमने वहाँ पढ़ना स्टार्ट किया तो वहीं हिंदी वाला हमने दोनों आँखों से पढ़ा। वहाँ सिंगल आँख से नहीं, दोनों आई से पढ़वाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कानपुर का हम बता रहे हैं, बाकी जगह के नहीं भैया पता है, लेकिन कानपुर का बता रहे हैं, वहाँ दोनों आँखों से पढ़वा रहे थे। तो छोटा वाला हमने पढ़ा। फिर उसके बाद उन्होंने एक बुक थी कलर ब्लाइंडनेस वाली, वो बुक हमारे सामने रख दी। उसमें कुछ नंबर्स थे, पहले नंबर्स के बारे में पूछा, फिर कुछ रास्ते थे, फिर उसके बारे में पूछा, रास्तों के बारे में। तो उसमें जो है रास्तों को एक को दे देंगे, एक तुमको पेज टाइप में दे देंगे, कहेंगे इससे रास्ता जो है इसमें बताओ कहाँ से कहाँ रास्ता जाता है। फिर हमने उसको कागज़ से देख के उसको उसमें रास्ता बताया कि ये यहाँ से यहाँ जाता है। फिर वो मजाकिया टाइप से भी थे, तो अच्छे आदमी थे। फिर उन्होंने फिर कई सारे रास्ते थे, 1-2 नहीं टेस्ट की, कम से कम कलर ब्लाइंड में 3-4-5 बार फिर जो है उसको टेस्ट करवाया। उसके थोड़ी देर बाद हमसे जो है बोला कि अब थोड़ी दूरी पे बैठ जाओ। तो वहाँ हम लोग बैठ गए। वहीं लगभग होगा, ज़्यादा नहीं होगा, 15 फीट होगी या ऐसे ही होगा, बहुत ज़्यादा नहीं था, 20 फीट तो हमको नहीं लग रहा था। उसमें बैठा था 6x6 वाला ही सिर्फ पढ़वाया, आगे वाले नहीं पढ़वाए, उसी को घुमा घुमा के फर्स्ट टाइम ही हमने गलत बता दिया वहाँ पे। फिर जब उन्होंने बोला सही से बोलो तो हमने सही से देख के फिर बोला। फिर ऐसे ही करके 5-6 बार उसी को घुमा घुमा के उन्होंने पढ़ाया एक आँख से, फिर 3-4 बार दूसरी आँख से पढ़ाया। फिर वहीं पे टेस्ट हो गया। सीकेट वहाँ दिख रहा था, अच्छे से दिख रहा था। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो आसानी से आप देख लोगे, क्योंकि वहाँ लाइट अच्छी खासी होती है। यहाँ जो इस हॉस्पिटल्स होते हैं उनके अलावा वहाँ लाइट अच्छी खासी होती है और डार्क रूम भी होता है, इस वजह से बहुत अच्छे से दिखता है। तो फिर हम लोगों की कंप्लीट हुई। फिर एक हाइड्रोसील का भी टेस्ट हुआ था और इसके अलावा हमारे कोई टेस्ट नहीं हुए। फिर डॉक्टर साहब ने बोला कि जाओ अब तुम लोग मेन ऑफिस के सामने बैठो जाके, अब हम बताएंगे वहीं पे क्या होगा। फिर वहाँ पे जब गए तो फिर आँखों में फिर हमारा फंडस टेस्ट हुआ। फिर फंडस टेस्ट में वहीं ड्रॉप डाल के आँखों का चेकअप हुआ। एक लड़के को रोक लिया गया था, बाकी 17 लोगों को पूरा किसी को नहीं दोबारा बुलाया गया। बोला कि तुम फिट हो, तुम लोग ये नहीं बोला कि फिट हो, लेकिन हाँ ये ज़रूर बोल दिया कि तुम लोग अपने घर जा सकते हो। एक लड़के से बोला तुमको कल आना है, ठीक है। तो फंडस टेस्ट के बाद उन्होंने कुछ फॉर्म में साइन वगैरह करवाया, उसमें कुछ दिख तो रहा नहीं था क्योंकि फंडस टेस्ट हुआ था, जिस वजह से ब्लर सब दिखाई दे रहा था। तो जिस वजह से फिर हम लोगों ने वहीं साइन सब लोगों ने किया। फिर बोला 17 लड़के जो हैं 17 के 17 जा सकते हैं, और एक लड़के से बोला कि तुमको दोबारा आना है, तुम्हारे आँख में कुछ प्रॉब्लम लग रही है, उसके आँख में कुछ दिक्कत थी, इस वजह से उसको रोका था। तो यही भाई हमारा लोगों का रिव्यू था। और वैसे कानपुर में बहुत अच्छे से सब आराम से हो गया और एक ही दिन में सब हो गया। तो हम तो यही दुआ मनाते हैं कि आप लोगों का भी कानपुर में ही लगे, जिससे आप लोगों का सारी चीज़ बेहतर हो जाए और उसमें सबसे अच्छे चांस आए। ठीक है भैया, तो धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो।